reason. Let me just go and quickly discuss what we cover up in unit number 4. So friends, in our subject of strategy management, in our unit 4, we just see that we have a two main point, that is diagnosing the change situations कि भाई हमें सबसे पहले क्या है चेंज को कैरी आउट करने में एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर चेंज सिचुएशंस को समझना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे या डिस्कस किया था द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिकल चेंज के भी कौन कौन से टाइप्स का चेंज हो सकता है, द कॉन्टेक्स्ट इन विच द पर्टिकुलर चेंज इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो चेंज को अफेक्ट करता है, एंड फील्ड एनालिसिस। एंड पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट द चेंज एजेंट। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई कौन कौन सी स्टाइल्स पर्टिकुलर लीडर जो है वो प्ले कर सकता है, और कौन कौन से रोल्स जो है वो कौन कौन से बंदे स्ट्रेटेजिकल चेंज को कैरी आउट करने के अंदर प्ले करते हैं। आउट ऑफ दिस वी स्टार्ट अप विद द फर्स्ट वन, दैट इज स्ट्रेटेजिकल चेंज। के स्ट्रेटेजिकल चेंज क्या होता है, तो वहाँ पे हमने समझा था कि भाई चेंज का मतलब क्या होता है, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो जो करंटली एग्जिस्टिंग हो रहा है उससे कुछ अलग। तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर भी क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहेगा, अपडेट होती रहेगी। तो हमने स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव से देखा था कि भाई आप जो आपकी स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करोगे, वो स्ट्रेटेजीज जो होगी वो कोई पर्टिकुलर टेन्योर के लिए आपने बनाई होगी। डेफिनेटली उसके बाद उसके अंदर आप चेंज करोगे, और डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गोइंग फॉर सम न्यू स्ट्रेटेजीज। सो इन दिस वे जो चेंज है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो क्या है, पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू oppose the change. So that's why being a management, we need to encourage and motivate our employees to help and support us in carry outing the various changes within the organizations. फिर हमने देखा था की एलिमेंट्स इन मैनेजिंग द स्ट्रेटेजिकल चेंज कि भाई स्ट्रेटेजिकल चेंज को कैरी आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट डायग्नाइज, सेकंड द वेरियस रोल एंड स्टाइल्स विच वी कैन हैव, third the levers, the ways which we can use, and last is the pitfalls. So in this way these are the 4 points which we need to take care. Out of this we start up with the first one कि जहाँ पे हमने देखा था डायग्नाइजिंग द चेंज सिचुएशंस। तो उसके अंदर हमने सबसे पहला था कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, तो भाई चेंज को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई वो चेंज क्या है, क्यों है, वो स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव से उसकी इफेक्ट क्या होगी, कौन से तरीके से हम उसको कैरी आउट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमें सबसे पहले जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, फिर जाके हम क्या है वो पर्टिकुलर चेंज को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिकल चेंज। तो वी कैन क्लासीफाई द चेंज इनटू द 4 मेजर कैटेगरीज based on the nature of the change and the scope of the change. तो nature of the change can be either incremental मतलब step by steps, or big bang sudden on the spot. The scope of the change may be a realignment, that is the आपका जो पर्टिकुलर कंपनी का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उसके ही कॉन्टेक्स्ट में होगा, आपकी जो वैल्यू चेन है उसके ही कॉन्टेक्स्ट में होगा, या ट्रांसफॉर्मेशनल, टोटली डिफरेंट, समथिंग न्यू, आपकी जो कस्टम्स है, वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है कंपनी का, उससे थोड़ा सा हटके, टोटली हटके, डिफरेंट, न्यू, यूनिक, आपकी जो वैल्यू चेन है उससे कुछ हटके, न्यू, डिफरेंट, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन दिस वे टोटल 4 प्रकार के चेंज है। तो उसके अंदर सबसे पहला है एडॉप्शंस, कि जो क्या होगा, ये कैसे टाइप का चेंज होगा, कि जो इंक्रीमेंटल है, मतलब स्टेप बाय स्टेप्स हो रहा है, और क्या होगा, रीअलाइनमेंट, कि भाई कंपनी की जो कस्टम्स, वैल्यू, ट्रेडिशंस है उसके मुताबिक ही होगा। देन वी कैन हैव द रिकंस्ट्रक्शंस, कि जो सडन होगा बट रीअलाइनमेंट होगा, तो वहां पे कोई ज्यादा इश्यू प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इश्यू कहाँ पे होगा, इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल्स। तो अगर इंक्रीमेंटल है तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशंस, और बिग बैंग दैट इज रिवॉल्यूशंस। द रिवॉल्यूशंस इज द टफेस्ट वन, कि जहाँ पे क्या है वो सडन भी है और ट्रांसफॉर्मेशनल भी है, एंड इट विल गोइंग टू बी hardest one for us to carry out within the organization. So in this way we can identify we have a 4 major types of change within the organizations.
देन वी जस्ट सी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कि वो जो चेंज है तो वो चेंज कौन से कॉन्टेक्स्ट में है, वो चीज को भी हमें क्या है जानना है, समझना है। तो इट मे बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम कि भाई वो जो पर्टिकुलर चेंज है वो कितना क्विकली होगा, ड्रास्टिक है या इंक्रीमेंटल है, वो चीज हमारी स्ट्रेटेजिकल चेंज और चेंज प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकता है। द स्कोप ऑफ द चेंज वो हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकता है। द प्रिजर्वेशंस कि भाई हमें कौन कौन सी चीज़ों को मेंटेन रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को चेंज करना है, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कंपनी का कल्चर, वैल्यू, कस्टम्स वो क्या चीज़ है कि जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है बिफोर वी जस्ट कैरी आउट द चेंज। एंड फिर जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये चीज़ों में बदलाव नहीं आना चाहिए, ये कंपनी की क्या है, आइडेंटिटी है, कोर कॉम्पिटेंसीज है, तो वो चली नहीं जानी चाहिए। सो इन दिस वे वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिजर्व। देन समटाइम्स वी वांट द डाइवर्सिटीज कि भाई लोगों के बीच में होमोजेनियस सोच सेम हो गई है, तो उसको भी चेंज करने के लिए क्या है, इट मे बी better to go for the change so that we can reduce this homogeneousness कि भाई लोगों के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशंस के अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर क्या है, आइडिया जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी क्या है, हम चेंज के लिए जाएंगे। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। देन कैपेबिलिटीज कि भाई कंपनी की कैपेसिटी है या नहीं है, मैनेजरियल एचआर कैपेबिलिटीज है या नहीं है, रिसोर्स कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स है या नहीं है, वो चीज भी हमें चेक करनी पड़ेगी। एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू सी एंड डिसाइड कि भाई चेंज क्या है, कैसा है, कैसे करेंगे। रेडीनेस, our employees, management, stakeholders are ready or not, powers, who holding the power, power is with the management or whether it is side with the top, middle and lower, तो क्या है, कैसा है, कौन डिसीजन मेकर्स है, वो कॉन्टेक्स्ट भी अफेक्ट कर सकता है। तो वेरियस चीजें हैं कि जो क्या है हमें ध्यान में लेनी है, देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, और उस हिसाब से हमें चेंज प्रोग्राम को कैरी आउट करना है। देन वी सी अबाउट द कल्चरल वेब कि भाई कंपनी जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन में हमने देखा था कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द टू और मोर पीपल आर कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन गोल, इट्स कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो कंपनी जो है वो भी क्या है, एक लोगों का समूह है, ग्रुप है। सो व्हेन द पीपल आर लिविंग इन अ ग्रुप देन डेफिनेटली दे हैव द वेरियस सर्टेन कस्टम्स, वैल्यूज, स्टोरीज, रिचुअल्स, तो वो चीज क्या है, उनका कल्चर एस्टैब्लिश करती है। तो बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशंस वी नीड टू सी कि भाई हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी की कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस क्या है, क्या नहीं, और कौन कौन सी चीज़ों को हमें मेंटेन रखना है, संभाल के रखना है। हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, वैल्यूज जो है, जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट करती है, तो जो कल्चर है हमारा कंपनी का, वो कोर कॉम्पिटेंसीज में कैसे हेल्प करता है, तो वो सारी चीज़ों को हमें संभाल के रखना है, नई जो एम्प्लॉयज है उसके अंदर पास ऑन करना है। तो कंपनी के अंदर हम ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। सेम वे चेंज परस्पेक्टिव से, तो चेंज के अंदर क्या हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। वन, तो कल्चर आपको चेंज में हेल्प भी कर सकता है और इवन हिंडर भी कर सकता है। हेल्प क्या करेगा कि अगर कंपनी का कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ पे लोग हमेशा चेंज के लिए रेडी होते हैं, तो वो टाइप के कंपनी के अंदर चेंज आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट कंपनी का कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ पे लोग चेंज के लिए तैयार नहीं होते, तो डेफिनेटली वो टाइप की कंपनी में चेंज कैरी आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। सो इवन फॉर द पर्पज ऑफ कैरी आउटिंग द चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू ड्रॉ द कल्चरल वे सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज कि भाई कंपनी का कल्चर क्या है, कस्टम्स क्या है, वैल्यूज क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को मेंटेन रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को अपडेट करना है, तो वो चीज़ भी क्या है हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर द 4 फील्ड एनालिसिस कि जहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमें हेल्प करेगी फॉर implementing the change,
At the same time, which are the things which is going to resist for carry outing the change, and being organizations, what we can do in addition to it, so that we can carry out the change in a more effective way. तो कंपनी के रूप में हम क्या है ये एनालिसिस के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन कौन सी पॉजिटिव साइड है, कौन कौन सी नेगेटिव साइड्स है। तो ये सारी चीजें क्या है वी आर डूइंग अंडर द टाइटल ऑफ डायग्नाइजिंग, कि भाई हमें क्या है चेंज सिचुएशंस को डायग्नाइज करना है, समझना है कि भाई चेंज क्या है, क्यों है और कैसे है, स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस पर्सपेक्टिव क्या है, क्या नहीं, क्या चेंजेस होगा, क्या अपडेट होगा, क्यों करना है। तो वो सारी चीजों को हमें जानना है, समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डायग्नाइजिंग द चेंज सिचुएशंस। तो ये था पॉइंट नंबर 1 इन आवर यूनिट नंबर 4। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 था हमारा चेंज एजेंट एंड लीडिंग स्ट्रेटेजिकल चेंज, जहां पे वी आर ट्राइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द कि भाई कौन कौन से रोल और चेंज एजेंट क्या होता है और स्ट्रेटेजिकल लीडर क्या होता है, कौन है। तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो उसके अंदर हम सबसे पहले गए थे स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द स्ट्रेटेजिकल चेंज, कि भाई मेरे को चेंज एग्जीक्यूट करना है, कंपनी में चेंज लाना है, तो वहां पे मैं कैसे ला सकता हूँ, कौन कौन सी स्टाइल्स है कि जो मैं कैरी आउट कर सकता हूँ। तो वहां पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि जहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे एम्प्लॉयज को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, इन्फॉर्म करना है, सो दैट उनके मन में जो डाउट्स है, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो जाए और वो लोग कन्विंस हो जाए। दूसरा है कोलैबोरेशंस, के जहां पे हम उनको हमारे डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट दे कैन नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इट इज एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स टू देम। थर्ड इंटरवेंशंस, के भाई हम उनको पूरा क्या है थर्ड पार्टी आउटसोर्स देंगे या हमारे ही एम्प्लॉयज की टीम बना के उनको पूरी ऑथोरिटीज दे देंगे फॉर कैरी आउटिंग द चेंज, एंड वी विल सिंपली इंटरवेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो भी क्या है एक बेस्ट वे हो सकता है फॉर कैरी आउटिंग द चेंज। द अनदर एक्सट्रीम दैट इज डायरेक्शंस, कि भाई मैनेजमेंट सारा कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है, तो वहां पे क्या करेगा मैनेजमेंट विल सिंपली गिव द डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉयज एंड बेस्ड ऑन दैट द एम्प्लॉयज आर सपोज्ड टू कैरी आउट द थिंग्स। देन वन मोर इन दैट सब पॉइंट दैट इज कोअर्सन, पनिशमेंट, कि जहां पे हम सिंपली लोगों को फियर दिखाएंगे कि भाई आप ये पॉइंट जो मैं बोलता हूँ उस हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और ये पर्टिकुलर जो डिफरेंट स्टाइल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक क्या है मैनेजमेंट चूज करता है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था डिफरेंट स्टाइल, कि जो मैनेजमेंट के रूप में लीडर के रूप में आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के अंदर हमने देखा रोल्स इन मैनेजिंग द चेंज। तो वहां पे सबसे पहले हमने समझा कि भाई चेंज एजेंट, कि भाई वो बंदा कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पर्पज ऑफ कैरी आउटिंग द चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो कंपनी के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा खुद का बंदा आइडेंटिफाई कर सकते हैं या इवन हम कंपनी के बाहर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि भाई थर्ड पार्टी आउटसोर्स भी कर सकते हैं, कंसल्टेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कंपनी के बाहर से आएगा और चेंज प्रोसेस को कैरी आउट करेगा। तो there may be a different people who are going to play the role of change agent within the organizations. Then we discuss about the strategical leader, कि भाई strategical leader कौन है। तो भाई leader is the particular persons who will help the organizations in helping the organizations in carry outing the task towards the specific goal, कि भाई कंपनी का जो गोल है, विजन है, मिशन है, उसके मुताबिक कंपनी में काम करें सब लोग और उस हिसाब से उसी डायरेक्शंस में लोगों को आगे लेके जाए, एनकरेज करे, इंस्पायर करे। तो वो बंदे को हम लीडर कहते हैं। लीडर में भी ऑफ 2 के 2 टाइप्स के लीडर्स हो सकते हैं, चैरिस्मेटिक लीडर एंड इंस्ट्रूमेंटल लीडर। चैरिस्मेटिक लीडर कौन है, तो कि भाई एक ऐसा बंदा है कि जो विजन के साथ काम करता है, फ्यूचरिस्टिक बंदा है, कि भाई मेरे को फ्यूचर में कंपनी को कहाँ पे लेके जाना है, आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद कंपनी कहाँ पे होगी। तो उस हिसाब से वो बंदा सोच के करंट में काम कर रहा होगा, तो वो क्या है फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करंटली काम कर रहा है। तो उसी
टाइप के बंदे को हम क्या कहते हैं, चैरिस्मेटिक लीडर कहते हैं। एज कम्पेयर टू दैट इंस्ट्रूमेंटल वाला बंदा क्या है, तो कभी वो करंट जो सिचुएशंस है, डिजाइन है, प्रोसेस है, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में सोचता है और उस हिसाब से काम करता है। सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द डिफरेंट अदर अप्रोचेस कि जो लीडर है वो कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसके मुताबिक भी हम क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देयर मे बी सम लीडर्स हु आर स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव से काम करते होंगे कि जिनको जो स्ट्रेटेजी क्या है, क्या होगी, उसके ऊपर ज़्यादा सोचते होंगे और उस हिसाब से काम करते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट से उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि भी मेरे को कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज़ लाने हैं, तो वो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट उसके ऊपर उसका ज़्यादा फोकस होगा। कुछ लीडर्स ऐसे होंगे कि जो एक्सपर्टाइज क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई जो नई जनरेशन्स है वो भी क्या है, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी उनके अंदर भी कल्टीवेट हो, तो वो भी एक्सपर्ट बने, तो उनको सही तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिले, तो उसके ऊपर वो बंदा ज़्यादा फोकस करता होगा। सम लीडर्स माइट बी फोकसिंग ऑन द कंट्रोल मैकेनिज्म्स के जो डायरेक्शंस दिया गया है उस हिसाब से लोगों को काम करना है। एंड सम मे थिंक अबाउट द चेंज एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर वर्किंग। Then we discuss about the middle managers कि भाई middle managers कौन है, तो कि they are also playing an important role in carry outing the change, तो वो implementations में help करते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है उस हिसाब से रिसोर्स, फाइनेंस, एचआर, इंफॉर्मेशन सब लोगों को वो डायरेक्शंस में लेके जाना है, कंट्रोल करना है और टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करना है, तो वो मिडिल मैनेजमेंट उस हिसाब से काम करके उनको सपोर्ट करता है। दे आर प्लेइंग द 5 इंपॉर्टेंट रोल्स लाइक स्ट्रेटेजिकल रोल, ट्रांसलेटर्स रोल, इंटरप्रिटेशंस एंड एडजस्टमेंट रोल, क्रूशियल, रिलेवेंस ब्रिज एंड एडवाइजर्स। तो ये क्या है, मिडिल मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल प्ले करता है। देन आउटसाइडर्स कि भाई कंपनी के बाहर से भी कोई बंदा हो सकता है कि जिसको हम आइडेंटिफाई करके लाएंगे कि जो क्या है चेंज एजेंट का रोल प्ले कर सकता है और कंपनी को हेल्प कर सकता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नए चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ला सकते हैं, नई मैनेजमेंट टीम को कंपनी के बाहर से ला सकते हैं और इवन कंपनी के बाहर से कोई कंसल्टेंट को हम लेके जा सकते हैं कि जो पूरी चेंज प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। तो क्या होगा कि भाई जब नया बंदा आता है तो डेफिनेटली वो नई सोच के साथ आता है, तो उसका काम करने का तरीका भी अलग होगा। तो जो पास्ट में इश्यूज, प्रॉब्लम थे, वो सारी चीज़ें साइड में रह जाएगी और सब लोगों का ध्यान नई चीज के ऊपर, नए काम के ऊपर, नए टारगेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और सब लोग साथ में मिलके काम करेंगे। इवन जो स्टेक होल्डर्स है हमारे कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी क्या है हमें हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इन कैरी आउटिंग द चेंज। सो इन दिस वे दिस इज द यूनिट नंबर 4 in our subject of strategy management.